गांधी जी को किसी ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में गालियां ही गालियां थी, और वो चिट्ठी थी लगभग 4 पेज की। वो 4 पेज की चिट्ठी लिखी, वो गांधी जी पढ़ते गए, वो साथ में उनका कोई शिष्य खड़ा था, वो देखकर हंस रहा है, वो कह रहा क्या भाई बापू इतनी गालियां इसमें लिखी। वो कह रहे कोई बात नहीं, सारी चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी पढ़ने के 4-5 पेज थे, पिन लगाया हुआ था, वो चिट्ठी के जितने पेज थे वो निकाले, पिन रख लिया। वो कहते ये क्या कर रहे हो? कहते ये काम की चीज है। पिन रख लिया? पिन जो पेजेस को जोड़ा हुआ था, जिस पिन ने, वो पिन रख लिया, पेजेस सारे दे दिए। वो बोला ये क्या कर रहे हो? कहते ये काम की चीज है, काम आएगा। ये अपने काम का नहीं है, साइड में कर दो। ओके। तो हर एक ऐसी परिस्थिति में, हर एक ऐसी चीज में हमें कुछ ना कुछ काम की चीज जरूर मिल जाती है, अगर हमारा मन, हमारा भाव वैसा है उसमें से कुछ अच्छा देखने का। तो वो देखा, और आज सब कुछ आपके सामने है कि कैसे चीजें बदलती हैं। और मैं इसका एक साक्षात लाइव एग्जांपल हूं कि क्या तो स्ट्रेस और क्या तो डिप्रेशन और क्या तो सुसाइडल थॉट्स और क्या तो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, स्लीपिंग पिल्स, क्या फाइनेंशियल स्ट्रगल, और जिंदगी में हर उस चीज से निकला। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं निकला, मैं एक्सेप्शन हो सकता हूं, लेकिन मेरा जितने पार्टिसिपेंट्स मेरे पास आते हैं वो सब अपनी जिंदगी में ये चीज अनुभव कर पाते हैं जब वो अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। तो ये मुझे पता चलता है, बड़ा क्लियरली दिखता है, लोगों को दिखता है कि हाँ, यहां पर चीजें बदलने से बॉडी में और बाहर सब कुछ बदला जा सकता है, सिर्फ अपनी मनस्थिति को कॉन्कर कर लिया जाए तो। अभी थोड़ी देर पहले आपने आई मूवी का वो जो एग्जांपल दिया, आपका मैकबुक बचा हुआ था, तो ये आई मूवी और मैकबुक था तो बहुत पहले से थे, लेकिन मुझे लगता है शायद आप उस सर्चिंग जोन में आए, लुकिंग जोन में आए, तब जाके वो दिखा। तो आदमी, मुझे लगता है मनस्थिति ये बदलने का मतलब, जब आदमी उस सर्चिंग जोन में आ जाए तो चीजें होती हैं आसपास ही हैं, दिखना तब शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, तब तक शायद वो नेगेटिव, मेरे किस्मत में ही कुछ नहीं है, ऐसा वाला होता है। हमने कितनी बार ये कहानी सुनी है कि पांडवों को उनके गुरु लेकर के गए और गुरु बोल रहे हैं कि भैया वो पेड़ के ऊपर क्या दिख रहा है? जिसका जैसा भीम को भूख लगी हुई है तो वो बोल रहा है गुरुजी आम दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। समझ रहे हो? अब वही चीज अर्जुन से पूछी गई, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो वो बोल रहा है मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि वो इसी भाव से गया कि मुझे जो है अपनी धनुर्विद्या के लिए मैं यहां पर, बाकी किसी किसी को भूख लगी है, कोई सोच रहा है कि यार क्या वेदर, किसी को वो नकुल सहदेव को हो सकता है वहां पे पत्ते दिखे, क्या वेदर है, शानदार, बहुत बढ़िया। लेकिन वो जिस मनस्थिति से वहां पर गया, उसको वो कह रहा है मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तो एक ही चीज में 10 इंसान अलग अलग, जैसे वो हम स्टोरी एक बार बताते हैं ना कि एक हाथी, 10 अंधे लोगों को एक हाथी के सामने खड़ा किया, उन्होंने देखा तो है नहीं, उन्होंने कहा भी बताओ हाथी कैसा होता है। जो जिसने पैर को टच किया उसने कहा बहुत बड़ा खंबे जैसा हाथी होता है। जिसने उसकी सूंड को टच किया उससे पूछा गया भाई ये हाथी कैसा, उसने कहा बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लचीला ऐसे ऊपर। किसी ने पूंछ को टच किया, उसने कहा ये तो बिल्कुल चूहे जैसा, ये तो पतला सा ऐसा ऐसा हाथी हो। तो वो जिस जगह पर वो इंसान थे उसी जगह के हिसाब से उनको वो भाव आए कि हाथी कैसा होता है। ऐसे ही आप यहां पर जिस जगह पर हैं उसी तरह के चीजें आपके साथ, आप लोगों को देख करके, चीजों को ऑब्जर्व करके सुनोगे। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, ओशो से सुनी थी, और इसमें वो बताते हैं कि एक इंसान, अपने वृद्ध इंसान है, बूढ़ा इंसान है, अपने गांव के बाहर बैठा हुआ है। एक राहगीर वहां गांव से गुजर रहा है, उसको अपना गांव चेंज करना है, बदलना है, पुराने गांव से निकल करके आया है। ठीक है। तो वो उस वृद्ध इंसान से, गांव के बैठे बाहर बूढ़े इंसान से पूछता है कि ये जो गांव है, ये गांव के लोग कैसे हैं? कहते क्या करना है? कहते मुझे शिफ्ट होना है, मैंने काम बदल लिया तो मैं नई जगह यहां पर आना चाहता हूं, मुझे बदलना है। तो वो कहते पहले ये बताओ जिस गांव में तुम रहते थे उस गांव के लोग कैसे थे? वो सोचता है यार ये क्या सवाल हुआ। कहते लेकिन फिर भी बताओ उस गांव के लोग कैसे थे? कहते इतने बेकार थे, इतना मतलब तंग करके रखते थे कि वहां से निकलने ऐसे लगता था कि कब यहां से निकलूं और बढ़िया जगह पे जाऊं। पर ये गांव के लोग कैसे हैं? कहते ये गांव के लोग उससे भी ज्यादा बेकार हैं। 2 ही दिन में लगेगा कि तंग हो गए, फिर ढूंढोगे कि नया गांव, यहां मत बसो, कहीं और जाओ। एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो पूछता है उस इंसान से कि बाबा ये गांव के लोग कैसे हैं, मुझे इस गांव में बसना है। कहते पहले ये बताओ जिस गांव में रहते थे वहां के लोग कैसे थे? कहते तो काम के चक्कर में निकलना पड़ा, लेकिन ऐसे इंसान थे ऐसा लगता था स्वर्ग में रह रहा हूं, इतने खूबसूरत, इतने अच्छे, इतने दिल के साफ, इतने नेक, इतने मदद करने वाले, इतने बढ़िया लोग थे। लेकिन ये गांव के लोग कैसे हैं? कहते हैं भूल जाओगे पुराने गांव के लोगों को, उससे भी 10 गुना ज्यादा अच्छे लोग आपको यहां पर मिल जाएंगे, इतने नेक दिल मिलेंगे, इतने अच्छे मिलेंगे। उस बाबा से किसी ने पूछा ऐसा क्यों बता रहे हो? कहते ये जैसी मनस्थिति से आए हैं वैसे ही ये इन लोगों को भी रिसीव करने वाले हैं। अगर किसी को लगता है पुराने लोग बहुत खराब थे तो यहां भी सब लोग खराब ही मिलने वाले हैं भैया। अगर किसी को लगता है पुराने लोग बहुत अच्छे थे तो यहां उससे भी अच्छे लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि लोग वैसे नहीं है जैसे वो हैं, लोग वैसे होते हैं जैसे आप उनको देखना शुरू करते हैं।